Good morning, children, and welcome to हिंदीज़ क्लास। हमारा आज का विषय है भाषा और व्याकरण। तो बच्चों, भाषा क्या चीज़ है? भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचार बोलकर या लिखकर दूसरों तक पहुंचाता है और दूसरों के विचार सुनकर अथवा पढ़कर समझता है। मतलब जिस साधन के द्वारा हम अपने मन के भावों या विचारों को दूसरों पर लिखकर या बोलकर प्रकट करते हैं तथा दूसरों के विचारों को सुनकर या पढ़कर समझते हैं, उसे हम भाषा कहते हैं। जैसे कि आपको चित्र में दिख रहा होगा, टेलीविज़न देखना। तो टेलीविज़न में जो भी बोला जाता है उसे हम क्या करते हैं? देखकर या सुनकर समझते हैं कि हमें क्या बताया जा रहा है। इसी तरह कक्षा में अध्यापिका बोलकर अपनी बातों को आप लोगों तक पहुंचाती है और आप लोग सुनकर समझते हैं। पत्र लिखकर भी हम दूसरों की भाषा को पढ़कर समझ सकते हैं और यहाँ पर लिखकर अपनी भाषा को समझाया गया है। भाषा केवल मनुष्य बोलते हैं। पशु पक्षी और जानवर भी भाषा बोलते हैं, परंतु उनकी भाषा जो है समझ में नहीं आती। इसीलिए भाषा जो है वो केवल मनुष्यों के द्वारा बोली जाती है। क्योंकि भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम दूसरों के मन के भावों और विचारों को बोलकर, लिखकर, पढ़कर या सुनकर समझ सकते हैं, जबकि ऐसा पशु पक्षियों में नहीं होता है। हम पशु पक्षियों की भाषा को ना तो सुनकर समझ सकते हैं और ना ही वो अपनी बात हमें बोलकर, लिखकर समझा सकते हैं। इसीलिए भाषा जो है वो केवल मनुष्यों के द्वारा बोली जाती है। भाषा के दो रूप हैं, मौखिक भाषा, लिखित भाषा। मौखिक भाषा का वह रूप जिसे हम मुंह से बोलते हैं और कानों से सुनकर समझते हैं, उसे मौखिक भाषा कहते हैं। अर्थात मतलब दो या दो से अधिक व्यक्तियों का आपस में बोलकर अपने मन के विचारों को दूसरों को बताना मौखिक भाषा कहलाता है। जैसे बातचीत, यहाँ पर दो व्यक्ति आपस में बात कर रहे हैं तो एक अपनी भाषा बोलकर और दूसरा कानों से सुनकर उसकी भाषा को, बात को समझ रहा है। इसीलिए यह बातचीत जो है वो भाषा का मौखिक रूप है। भाषण देना, जब भाषण दिया जाता है तो जो व्यक्ति भाषण दे रहा है वो मुंह से बोलकर अपने मन के विचारों को हम लोगों तक पहुंचाता है और हम लोग कानों से सुनकर उस व्यक्ति के बातों को समझते हैं। तो भाषण देना भी मौखिक भाषा का ही रूप है। कहानी सुनाना, दादी माँ, नानी माँ या हमारे माता पिता या हमारे अध्यापक गण जब हमें कहानी सुनाते हैं तो मुंह से बोलते हैं और हम कानों से सुनकर समझते हैं। तो कहानी सुनाना भी मौखिक भाषा का ही रूप है। तो मौखिक भाषा क्या चीज़ है? दो या दो से अधिक व्यक्तियों का आपस में बोलकर अपने मन के विचारों को एक दूसरे पर प्रकट करने को मौखिक भाषा कहते हैं। भाषा का दूसरा रूप है लिखित भाषा। भाषा का वह रूप जिसे लिखकर प्रकट किया जाए और पढ़कर समझा जाए, उसे लिखित भाषा कहते हैं। बच्चों, मौखिक भाषा में मुंह से बोला गया था और कानों से सुना गया था, परंतु लिखित भाषा में लिखकर अपनी मन की बात को समझाया जाता है और दूसरा व्यक्ति पढ़कर उस बात को समझता है। इसीलिए उसे हम कहते हैं लिखित भाषा। जैसे कि इस चित्र में दिखाया गया है कि एक व्यक्ति पत्र लिखकर अपने मन के भावों को प्रकट कर रहा है और जिस व्यक्ति को पत्र लिखा जा रहा है वो पढ़कर उसके मन की बातों को समझेगा। समाचार पत्र में भी जो बातें होती हैं वो किस रूप में होती हैं? लिखित रूप में होती हैं। तो हम पढ़कर समाचार में लिखे हुए अक्षरों को पढ़कर समझते हैं। पुस्तक पढ़ना भी लिखित भाषा का ही रूप है। तो लिखित भाषा क्या चीज़ है? अपने विचारों को लिखकर
व्यक्त करने को लिखित भाषा कहते हैं। भारतीय तथा विदेशी भाषाएं। हर एक देश की अपनी अपनी अलग अलग भाषाएं होती हैं। उसी तरह भारत में भी अनेक भाषाएं बोली जाती हैं और हर राज्य की अपनी अलग अलग भाषा है। जैसे कश्मीर की भाषा कश्मीरी, पंजाब की भाषा पंजाबी, गुजरात की भाषा गुजराती, बंगाल की भाषा बांग्ला, आंध्र प्रदेश की भाषा तेलुगु, उड़ीसा की भाषा उड़िया और महाराष्ट्र में कौन सी भाषा बोली जाती है? मराठी। हरियाणा में हरियाणवी। इसी तरह अलग अलग देशों की भी अपनी अलग अलग भाषाएं। जैसे भारत की भाषा जो है वो हिंदी, इसी तरह जापान की भाषा जापानी, रूस की रूसी, चीन की भाषा चीनी, इंग्लैंड में बोली जाने वाली भाषा अंग्रेजी, फ्रांस में बोली जाने वाली भाषा फ्रांसीसी, जर्मन, स्पेनिश, अरबी, फारसी संसार की कुछ अन्य भाषाएं हैं। लिपि। प्रत्येक भाषा के लिखने के लिए कुछ चिन्ह होते हैं और इन्हीं चिन्हों के प्रयोग करने के ढंग को लिपि कहते हैं। हिंदी भाषा की लिपि है देवनागरी। संस्कृत भाषा की लिपि भी देवनागरी है। अंग्रेज़ी की लिपि रोमन, उर्दू की फ़ारसी और पंजाबी की लिपि गुरमुखी है। यानी कि हिंदी में जो हम लिखते हैं क, ख, ग, घ, च, छ, वो क्या हैं? लिपि हैं। और उस लिपि का नाम क्या है? देवनागरी। अंग्रेज़ी में ABCD वो रोमन लिपि है। इसी तरह पंजाबी में ऊड़ा एड़ा ईड़ी गुरमुखी लिपि है। बच्चों, व्याकरण का ज्ञान क्यों आवश्यक है हमें? देखिए, ये उदाहरण दिया गया आपको, सुधा खाना खाता है। तो यह जो है भाषा का क्या है? अशुद्ध रूप है। ये गलत लिखा गया, तो सही क्या होना चाहिए था इसकी जगह? सुधा खाना खाती है। तो किसी भी भाषा को शुद्ध बोलने, पढ़ने और लिखने के लिए कुछ नियम होते हैं और व्याकरण में इन नियमों का ज्ञान होना ज़रूरी है। तभी हम किसी भी भाषा को शुद्ध बोल सकते हैं, पढ़ सकते हैं और लिख सकते हैं। तो बच्चों, आज हमने पढ़ा भाषा किसे कहते हैं। अपने मन, भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने मन के विचारों को दूसरों तक पहुंचाते हैं। फिर हमने पढ़ा भाषा के रूप। भाषा के 2 रूप हैं, मौखिक और लिखित भाषा। मौखिक भाषा 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों का आपस में बोलकर अपने मन के विचारों को एक दूसरे पर प्रकट करना मौखिक भाषा कहलाता है। और लिखित भाषा अपने विचारों को लिख कर प्रकट करने को लिखित भाषा कहते हैं। फिर हमने जाना लिपि किसे कहते हैं। हर भाषा को लिखने के लिए अपने कुछ नियम होते हैं, कुछ चिन्ह होते हैं। उन चिन्हों को प्रयोग करने के ढंग को हम लिपि कहते हैं। हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी, संस्कृत की देवनागरी, अंग्रेज़ी की लिपि रोमन, उर्दू की फ़ारसी और पंजाबी की लिपि का नाम गुरमुखी है। और भारत की सबसे प्राचीन भाषा संस्कृत है। हिंदी भाषा का जन्म भी संस्कृत से ही हुआ है। फिर हमने जाना भाषा को शुद्ध लिखने के लिए कुछ नियम होते हैं और व्याकरण में इन नियमों के संग्रह को व्याकरण कहते हैं। व्याकरण के द्वारा ही हम वर्ण, शब्द और वाक्यों की रचना करते हैं। तो व्याकरण की सहायता से हम भाषा को शुद्ध लिखना, भाषा को शुद्ध पढ़ना और भाषा को शुद्ध बोलना सीखते हैं। इसीलिए व्याकरण का ज्ञान होना आवश्यक है। तो थैंक यू चिल्ड्रन।